राधे राधे बहनों, हरे कृष्ण। बहनों, हम मंगला आरती में जाते हैं, मैं रोज़ बताती हूँ, आप सब बहनों भी मंगला आरती में जाना शुरू कीजिए, वहाँ कीर्तन शुरू कीजिए। गीता जी में, श्री गीता जी में लिखा है कि श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो मुझे नित्य प्रति याद करता है, मेरा ध्यान करता है और मेरा नाम संकीर्तन करता है, तो वह बहुत ही सरलता से मेरे नज़दीक पहुंच जाता है। कितना सरल है बहनों, न पैसा लगता है न धेला लगता है। तू नाम सुमर के देख तुझे कैसा लगता है। यानी घर के कोई काम नहीं छोड़ने, केवल भजन मंत्र जाप करना है, सिर्फ मुख से, जिह्वा से। बस यही मंत्र है सबसे सरल, जिसमें कुछ हमें कठिनाई भी नहीं होती उसे याद करने के लिए, ध्यान करने के लिए। कितना सरल है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ यही तो मंत्र जप करना है। कितना सरल है, कितना सरल और कितना सहज है। इसमें न तो कोई काल की मर्यादा, न समय की मर्यादा, किसी भी चीज़ की मर्यादा नहीं है। उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते हर वक्त सिर्फ और सिर्फ ये मंत्र जाप करना है। बहनों, मैं एक और कहानी सुना रही हूँ। उस कहानी का शीर्षक है कि जैसा हम सामने वाले के बारे में सोचते हैं वैसा ही वह हमारे बारे में सोचता है। यह कहानी का शीर्षक बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही सुंदर। बहनों, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना। तो बहनों, एक बार की बात है कि राजा अकबर और बीरबल दोनों ने शाम को भोजन किया और सैर करने यानी टहलने के लिए निकल गए। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। थोड़ी देर बाद राजा साहब कहते हैं, बीरबल कुछ सुनाओ, हम तुमसे सुनने के लिए लालायित रहते हैं। तो बीरबल बोले, हाँ राजा साहब, मुझे भी लग ही रहा था कि कुछ सुनाऊं, कुछ बोलूं। हम दोनों चुप हैं। राजा साहब कुछ सुनना चाहते हैं। अच्छा। तो राजा बोले, बीरबल तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कुछ अच्छा सुनना चाहता हूँ? तो बीरबल बोले, राजा साहब जो आप मेरे बारे में सोचते हैं ना, मैं भी आपके बारे में वही ऐसा ही सोचता हूँ। यह हमारा प्रकृति का नियम है, क्योंकि जो आपके अंदर आत्मा तत्व रूप से बैठी है वही मेरे अंदर भी बैठी है। हर प्राणी मात्र के अंदर वही आत्मा तत्व रूप से बैठी है। अच्छा। राजा साहब बोले, अच्छा कि हाँ जी, कि तो तुम हमें प्रमाण दो, समझाओ। बीरबल बोले, ठीक है महाराज, चलो चलते हैं। चलते चलते थोड़ी दूर पर ही पहुँचे थे तो जंगल में पहुँचे तो एक जंगल में एक व्यक्ति एक वृक्ष को काट रहा था। सुन रही हैं माता जी आप? हाँ, वृक्ष को काट रहा था। तो बीरबल ने कहा, राजा साहब आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? तो राजा बोले कि अरे बीरबल, ये व्यक्ति तो सही नहीं है, ये तो हरे भरे वृक्ष को काट रहा है, इसको ये नहीं काटना चाहिए। एक तो राजा आज्ञा का उल्लंघन, यानी राजा साहब से पूछा भी नहीं है, ये राजा साहब का बाग है और हरे भरे वृक्ष को काट रहा है, तो इसको तो दंड देना चाहिए। बीरबल बोले, चलो महाराज हम इससे भी पूछते हैं कि ये क्या सोचता है आपके बारे में। हालांकि वह पहचानता नहीं था राजा को, कभी देखा नहीं था। तो वो दोनों पहुंचते हैं उस व्यक्ति के पास जो लकड़हारा था। तो बीरबल ने पूछा, अरे भाई तुम ये वृक्ष को हरे भरे को क्यों काट रहे हो? इसको हरे वृक्ष को काटना तो पाप है और ये राजा साहब का बाग है, तो तुमने उनसे पूछा भी नहीं, आज्ञा भी नहीं ली है, तो ये तो बहुत गलत बात है। तो वह व्यक्ति बोलता है कि जी क्या करूं, बेरोजगार हूं,
हमारे राजा को तो हमारा ध्यान नहीं है, इसलिए काट रहा हूँ इसे, कि इसको काट के सुखा के और फिर मैं इसको बेचूंगा, फिर मेरे पास धन आएगा। तो बीरबल बोले कि ये तो लकड़ी चंदन की है, और चंदन की लकड़ी इतनी महंगी होती है तो इसे कौन खरीदेगा, तो इसलिए तुम्हारा काटना बेकार है। तो वह व्यक्ति बोला, करे नहीं महाराज, हमारे देश का राजा है ना, वो मरेगा तो उसकी चिता के लिए चंदन की लकड़ी चाहिएगी, तब मेरी सारी लकड़ियाँ वहाँ जाएंगी, फिर मेरे पे धन आएगा, तब मेरी गरीबी दूर होगी, इसलिए काट रहा हूँ। मेरी बेरोजगारी जब तक चलती रहेगी काम करता रहूँगा। जैसे ही राजा ने ये बात सुनी तो राजा और अकबर एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सोचने लगे कि हमने तो इसको दंड ही दिया था, इसने तो राजा को मार ही दिया। अब वो चुपचाप चले गए, उन्होंने कुछ बोला नहीं। पीछे कहा होगा, कुछ कहा होगा, तो हमने कहानी में ऐसे ही सुना है। तो थोड़ी दूर और चले थे, तब एक पीपल के वृक्ष के नीचे गोल गोल सा चबूतरा बना था पीपल के नीचे, और उस पर बैठे एक माता जी माला जाप कर रही थी। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ऐसे कर रही थी। तो बीरबल ने पूछा, राजा साहब, अब आप इन माता जी के बारे में क्या सोचते हैं, ज़रा बताइए, अपने विचार प्रकट कीजिए। राजा बोले, ये माता जी तो अच्छी हैं, देखो भजन कर रही हैं, शायद इनको कोई दिक्कत है, घर में कोई रखता नहीं है या जगह नहीं है या कोई परेशानी है, इनसे पूछो, इनकी मदद करनी चाहिए। ऐसा सोचकर वो दोनों वहाँ जाते हैं, पूछते हैं, माता जी आपको कोई परेशानी है, आप यहाँ घर से बाहर क्यों बैठी हैं, आपको क्या चाहिए बताइए ज़रा। तो माता जी बोली, नहीं बेटा, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए। पहले तो बीरबल ने उनको प्रणाम किया, प्रणाम माता जी, माता जी भी खुश रहो। अब आगे बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे सब कुछ है, मैं घर में इसलिए भजन नहीं करती हूँ कि घर में भजन होता नहीं है, घर में काम देखते हैं और थोड़े बाल बच्चे सो करते रहते हैं अपना काम, और मुझे किसी ने नहीं निकाला ना, या मुझे कोई परेशानी है। तो बीरबल कहते, तो फिर आप घर में रहकर ही भजन किए, जैसा हो जाएगा ठीक है, जब आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है तो शायद कोई ज़रूरत होगी, इसलिए एकांत में भजन कर रही हैं। क्या क्या बात है, आपको क्या मांगना है? कहती है, नहीं भैया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं, बस मैं अपना ये लोग तो अच्छा निकल गया, परलोक सुधारना चाहती हूँ, इसलिए भजन कर रही हूँ। और हमारे देश का जो राजा है ना, यदि भगवान मुझसे पूछें कि आ जाएं कि मैं प्रसन्न हूँ, कुछ मांग लो माता जी, तो मैं ये मांगूंगी कि हमारे देश का जो राजा है वह बहुत ही अच्छा है, प्रजा का पालन अच्छे से करता है, पुत्रवत प्रजा पालन करता है, तो उसकी लंबी आयु मांगूंगी मैं अपने भजन के बदले, यदि भगवान आ जाए तो। राजा और बीरबल एकदम प्रसन्न हो गए, खुश हो गए, और उस माता जी से धन्यवाद कहते हुए चले गए। इसलिए बहनों, जैसा हम सामने वाले के बारे में सोचेंगे, वो भी हमारे बारे में वही सोचेगा। हालांकि कई बार ऐसा होता है कि हम तो किसी के बारे में बुरा नहीं सोच रहे, पर सामने वाला सोचता है, लेकिन कब तक सोचेगा, बहुत जल्दी ही वह भी नॉर्मल हो जाएगा, यानी उसके दिल में से भी जो सामने वाले के लिए बात है वो हट जाएगी। एक तरफ वाला भी अच्छी तरह रहे, उसके बारे में गलत न सोचे, सही भावना रखे। तो हमें भी निरंतर पॉजिटिव रहना चाहिए, और जो कुछ हमारे पास है उसका भगवान से निरंतर धन्यवाद करते रहना चाहिए। इसलिए भगवान, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु धन्यवाद, आज की ये सुंदर कथा सुनाने के लिए भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, आपको बार बार धन्यवाद। हे मेरी गुरु माता जी, हे मेरे गुरुदेव, आपने सुंदर कहानी सुनाई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत धन्यवाद प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।